वर्तमान समय में रहवासियों को मिल रही सौगात पॉलिटेक्निक कॉलेज, मुल्ला स्टेडियम, बस स्थान का उद्यान समेत अन्य संस्थाएं विकास और समरसता की सोच रखने वाले दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला साहब की देन है, जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन बालाघाट के कल्याण के लिए समर्पित किया, बल्कि अपनी जमा पूंजी और संपत्ति भी लोगों के लिए दान में दी है। सोमवार को दीवान बहादुर मुल्ला साहब की 153वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि दानवीर की दान की हुई हर जगह को उनके नाम से समर्पित कर उनके योगदान को सहेजने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में मुल्ला समिति दीवान बहादुर मुल्ला की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उनके योगदान को स्मरण कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि दानवीर बहादुर मुल्ला की दान हुई संपत्ति और उनके बंगले को पुरानी स्थिति में ही रखकर जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला के नाम से रखा जाएगा। साथ ही बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य भी जल्द ही किया जाएगा। और जितना किया जाए वो कम, इसलिए कम बोलते हुए जिस तरह से हमारे गुरुदेव श्याम बिहारी जी वर्मा को यशस्वी करने के लिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति पुरस्कृत हमारे प्राचार्य थे, हमने बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला आज जो उत्कृष्ट विद्यालय है का नाम बहुत संघर्ष के बाद एस.बी. वर्मा उच्चतर माध्यमिक शाला बालाघाट करने में सफलता पाई। उसी तरह से मुझे लगता कि मुल्ला जी के नाम से इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के नामकरण में कोई दिक्कत जाएगी। हमारी समिति की जब बैठक होगी तो उसमें प्रस्ताव पारित करके नामकरण के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेज देंगे और मुझे लगता है शासन से इसकी हमको सहमति मिल जाएगी। और बहुत जल्दी ये 2 काम पहले बैठक में होंगे। जब हमारे नामकरण वाले जिले की बैठक होगी उसमें इस पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम, मुल्ला जी का नामकरण तथा बाउंड्री के लिए पैसे का प्रबंधन, ये दोनों विषय को करने का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जयंती के अवसर पर समाजसेवी राजेश पाठक ने मंच से कहा कि दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला जी जैसे किए गए कार्यों को सहेजने के साथ ही उनके दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, जिससे उनके उद्देश्य को परिणाम मूलक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि दान की संपत्ति के सारे रिकॉर्ड व शेयर सुरक्षित हैं और इसे निरंतर बनाए रखने का समिति के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। श्रद्धांजलि दी जा रही है। यह हमारे पूरे जिले के लिए बड़ी फक्र की बात है कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, बालाघाट जिले के लिए जो उन्होंने सर्वस्व कुर्बान किया, आज वो उस सम्मान के पात्र थे, जिसे रंगलानी जी जैसे लोगों ने, मुन्ना भैया जैसे लोगों ने, कमलजीत जैसे लोगों ने आदरणीय गौरी भाऊ के मार्गदर्शन में उसको उस सम्मान की एक सीमा में पहुंचाया। बड़े खुशी की बात है कि आज उनके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं और ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मैं मुन्ना भैया को यहाँ आयोजित जयंती कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी किरण भाई त्रिवेदी ने कहा कि एक समय था जब 3 ट्रक भरकर उनके घर मुल्ला जी के शेयर भिजवाए गए थे, जिसमें टाटा ग्रुप के सभी शेयर थे। उन्होंने कहा कि 1962 तक कोई भी शेयर बिका नहीं था और वर्तमान समय में इनकी अरबों में कीमत होगी। जिनकी जानकारी जुटाकर इन्हें लेने का प्रयास किया जाए तो ये शेयर बालाघाट के चहुमुखी विकास में काम आ सकती हैं। स्टूडेंट था और 3 ट्रक भर के कलेक्टर साहब ने पूरे शेयर्स हमारे घर भिजवा दिए थे, जिसका मैंने लिस्ट बनाया था कि कितनी कंपनी के कितने नंबर्स ऑफ शेयर है, उसमें कितने बोनस मिल गए, डिविडेंड आया है कि नहीं आया है, वो सारा बना के जब हम वो वापस कलेक्टर साहब को हैंडओवर करने गए थे तो उस समय पिताजी मुझे भी साथ लेके गए थे और मेरा कोई कलेक्टर से पहली वक्त मुलाकात या आमना सामना हुआ था। और उस समय हम हाई खा गए थे कि मुल्ला साहब के पास इतने ट्रस्ट है और टाटा ग्रुप के सारे शेयर्स उनके पास थे। काश आज वो शेयर्स रहे। अब उसमें क्या बिका है क्या नहीं बिका है तो उसकी अरबों रुपए कीमत होंगी, उसका डिविडेंड कितना आता होगा ये इसका ईश्वर ही जानता है। वो शेयरों को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है
इसके बारे में इंक्वायरी या कुछ जानकारी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होंगी। हमें बालाघाट को बहुत बड़ा फंड पुनः मिल जाएगा जो भविष्य में एजुकेशन और खेलकूद के फील्ड में काम आएगा। मुल्ला समिति के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि दानवीर मुल्ला जी द्वारा किए गए कार्यों की जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने बताया कि समिति के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन कर जयंती के पहले समाधि स्थल और भवन का जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद बहुत ही कम समय में ये सब कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्ला जी की संपत्ति को सहेजने और उनके द्वारा किए गए कार्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी वे समिति के सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे। मुल्ला जी के बारे में बात करना मतलब अतिशयोक्ति होगी, जिनने अपना पूरा जीवन बालाघाट को दिया। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, मुझे कुछ लाइन से याद आ रही निदा फाजली की, अब न कोई गम न कोई दर्द है रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। वो छोड़ के गया पर यह मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। तो ऐसा व्यक्तित्व मुल्ला जी का था। निश्चित तौर पे हम लोगों ने अभी कुछ परिकल्पनाएं की, उनने जो सेवाएं दी अपने जीवन में बालाघाट को, जो भी काम हुए उनके माध्यम से, चाहे वो हमारा स्टेडियम हो, उनकी पूरी संपत्ति हो, पानी की चीज़ें पानी को लेकर के हो, और एक आग्रह पे जिनने जो कहीं भी जाके बच सकते थे, पर जैसा बताया गया कि बालाघाट को उन्होंने चुना और जीवन बालाघाट की सेवा की। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज हम याद कर रहे हैं। समिति निश्चित तौर पे समिति के अध्यक्ष होने के नाते समिति के सदस्य लोग जो भी समय समय पर काम लेके आएंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। इस अवसर पर डीआईजी अनुराग राय, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, लता एलकर समेत अन्य मौजूद रहे। ZTV के जी ऐप में शाम 7:30 बजे दिखाए जा रहे सीरियल शशि सुमित प्रोडक्शन बैनर के अंडर निर्मित मीत नए टीवी शो में उपयोग किए गए गोंड गवार वाक्य को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आपत्ति व्यक्त करते हुए महामहिम राष्ट्रपति, गृह मंत्री भारत सरकार, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष को प्रेषित ज्ञापन में सीरियल के निर्माता, निर्देशक, राइटर और कलाकारों पर मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने बताया कि संपूर्ण भारत में गोंड जनजाति की संख्या लगभग 1,13,00,000 है और गोंडों की तुलना गवार, जोकरसी सीरियल में उपयोग किए गए वाक्य में किया जाना गोंड जाति के प्रति सार्वजनिक रूप से समाज में घृणा और अपमान की भावना रोपित करता है, जिससे भारत की संपूर्ण गोंड जनजाति अपमानित महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि मीत नामक सीरियल में गोंड जाति का नाम लेकर अपमानजनक वाक्य दिखाया गया है, जिससे गोंड जाति के लोगों में रोष का माहौल है और हम सभी सीरियल में कहे गए वाक्य का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस वाक्य को लेकर मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 15(1) में स्पष्ट उल्लेखित है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी को अपमानित या भेदभाव नहीं किया जा सकता, जबकि सीरियल में गोंड जाति का उपयोग कर अपमानित किया गया है, जिसको लेकर यदि मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो इसके खिलाफ पूरा समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जो जीटीवी में मीत नाम का जो सीरियल चल रहा है, उसमें सीरियल में हमारी जो गोंड जाति है उसका नाम लेकर उन्होंने एक अपमानजनक जो वाकया है वो दिखाया गया है उसमें। तो उसके खिलाफ में हम जो गोंड जाति के समाज के जो लोग हैं वो घोर उसका विरोध करते हैं और उसके डायरेक्टर, निर्माता और उसमें जो भी कलाकार हैं उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए और राष्ट्रपति के नाम पे, गृह मंत्री के नाम पे, राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार की जो फिल्में बनती हैं, कई बार फिल्मों में भी जो है गलत तरीके से पेश किया जाता है आदिवासियों को। तो इस बार जाति को लेकर जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपमानजनक किया है उसके खिलाफ में हम चाहते हैं शासन से कि वो
इस प्रकार की घटनाओं को रोकें और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जो भी दोषी उन पे कार्रवाई की जाए। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष इंजीनियर भुवन सिंह कुर्राम, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, कंगन सिंह सहित अन्य सामाजिक लोग मौजूद थे। बालाघाट जिला वन संपदा के साथ ही वन्य प्राणियों की बहुलता के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। एक जानकारी के अनुसार जिले में वन्य प्राणियों में संरक्षित बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसके चलते अक्सर ठंड के इस मौसम में बाघ जंगलों से निकलकर सड़क पर विचरण करते हुए नजर आ जाते हैं। जब सड़क से जा रहे राहगीरों को सड़क पर बाघ नजर आया तो फिर क्या था, लोगों ने अपने चौपहिया वाहनों को रोककर विंडो कांच चढ़ाकर बाघ का सामने से वीडियो बनाया और फोटोग्राफी की। चूंकि रात का समय था, इसलिए बाघ वाहनों की रोशनी से बचकर सड़क किनारे से होकर जंगल की ओर चला गया। लेकिन यह पल मार्ग पर चौपहिया वाहन से निकले लोगों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं था। जिला राष्ट्रीय कान्हा उद्यान और वनों से आच्छादित होने के कारण यहाँ वन्य प्राणियों का असमय दिख जाना कोई नई बात नहीं है। फिर भी यदि जंगल का बाघ सड़क पर उतरकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे तो रोमांच और डर जरूर नजर आता है। प्रत्यक्षदर्शी राहुल सोनी ने बताया कि 25 अक्टूबर की शाम जब वह गढ़ी से बालाघाट लौट रही थी, इसी बीच गढ़ी से थोड़े आगे फॉरेस्ट नाके के समीप वन्य प्राणी बाघ उन्हें सड़क पर विचरण करते हुए दिखाई दिया, जिसके सड़क पर विचरण के दौरान दोनों ओर से आवागमन कर रही गाड़ियां वहीं खड़ी कर लोगों ने बाघ का दीदार किया। इस दौरान बाघ के सड़क पर विचरण करते हुए नज़ारे को लोगों ने कैमरे और मोबाइल में वीडियो बनाकर कैद कर लिया। यह पल उनके लिए किसी रोमांच से कम नहीं था।